और अब मांग ये कि एक को अगर मारा है तो 50 को मारो। हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान इस वक्त शहीद परमजीत सिंह के घर पर हैं। वहां पर उनका पूरा परिवार है, गांव वाले हैं और सबकी ये मांग है कि अब बस बदला लिया जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए ताकि पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत कभी ना कर सके। तो साथ ही साथ देवरिया में हमारे संवाददाता शिवपूजन झा हैं जो शहीद प्रेम सागर के परिवार के साथ हैं। सतेंद्र, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। आप बताइए, आप उन लोगों से बात कर रहे थे, उन गांव वालों से, उन शहीद के साथियों से, क्या मांग कर रहे हैं आज? देखिए सईद, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जस्ट जो है शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर के प्रांगण में पहुंचा है। 10 तारीख को वो 2 महीने की छुट्टी लेकर आने वाले थे, लेकिन 8 दिन पहले वो पहुंचे हैं, तिरंगे में लिपट कर पहुंचे हैं। उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। 10 तारीख को उनको छुट्टी आना था, लेकिन अब वक्त से पहले वो जिस तरीके से आए, क्या आपको ये उम्मीद थी कभी? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बहुत माड़ी गल हुई है। शहीदी जी ना सानू उत्ते गर्व है, पर जेड़ा सीस कटिया गया ये बहुत माड़ी, ਇਹਦਾ जवाब देना चाहिए। क्या होना चाहिए आगे जी? ਇਹਦਾ जवाब बदला लेना चाहिए सानू, जेड़ा अगे नू मुंह ना करन पी ऐसा फिर हरकत करे पाकिस्तान। आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए इसमें आगे? हम ये चाहते हैं कि इसको जितनी गवर्नमेंट से मदद दी जाए, बच्चों की पढ़ाई फ्री की जाए। जब तक उसकी सर्विस रहती है उतनी देर तक उसको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। उसके नाम पर कोई स्कूल या कोई यहाँ गांव में कोई याददाश्त रखी जाए ताकि उसका दुनिया में रही दुनिया तक उसका नाम रहे। ऐसी बहादुरी उसने की है कि कोई शान इसके बरखिलाफ कह नहीं सकता। जैसे उसने सही जो बुजुर्ग हैं वो घर का, परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस परिवार का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप हैं परमजीत सिंह के, लेकिन जो नौजवान हैं, जो परमजीत के साथी हैं, उनके साथ रहे हैं, उनको बचपन से इन्होंने देखा है, ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार बदला ले और ऐसे शहीदों की और शहादत ना हो, इसके लिए कोई कदम उठाए। क्या होना चाहिए? जी सर, यही अच्छी बात है, बदला लेना चाहिए जी सानू। परिवार का तो जी पक्ष पूरूगी सरकार, साडी पूर दूगी, बच्चों को नौकरी भी मिलूगी, सब कुछ होगा, पर सानू साडा दोस्त नहीं मिलूगा जी। सानू शांति उदों मिलूगी जो सानू इट का जवाब उन्होंने पत्थर देंगे, सानू साडा वीर साडे दा बदला लिया गया। इनका कहना है कि सबको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो इनका दोस्त है वो वापस नहीं आएगा। अगर उसकी आत्मा को शांति देनी है तो अब ईंट का जवाब सरकार को पत्थर से देना होगा। और दूसरी तरफ ये दृश्य भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा शहीद, ये वो घर है जिसमें जन्म हुआ था परमजीत का, और इसके सतेंद्र एक मिनट, हम गली पार करते ही दिखाइए बात पूरी कर लीजिए। ये इस गली के पार उन्होंने एक नया घर बनाया था और उस घर में शिफ्टिंग के लिए उन्होंने 2 महीने की सेना से छुट्टी ली थी। आज 2 तारीख है, 8 दिन बाद 10 तारीख को उन्होंने इस घर में आना था, 2 महीने घर का काम करवाना था और उसके बाद छुट्टी से वापस जाना था। लेकिन इसे विडंबना कहें या कुछ और, आज जो है परमजीत सिंह अपने घर लौटे हैं, लेकिन तिरंगे में लिपट कर लौटे हैं, और अब जब लौटे हैं तो शायद वापस ड्यूटी पर नहीं जा पाएंगे। सईद, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत मुश्किल होता है ऐसे दृश्यों को देखना, और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है परिवार वालों के साथ वहां पर रिपोर्टिंग करना, जो इस वक्त सतेंद्र कर रहे हैं। देवरिया से शिव पूजन कर रहे हैं। देवरिया आपको लिए चलते हैं। देवरिया में अंदर हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के परिवार के साथ मौजूद हैं शिव पूजन झा। शिव, दर्द है, तकलीफ है, गम है, कभी ना भर पाने वाला जख्म परिवार को है, लेकिन आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, सबक सिखाना है। क्या कहते हैं परिवार वाले, गांव वाले प्रेम सागर के? देखिए, प्रेम सागर के छोटे भाई ये खुद बीएसएफ में और छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। खून खौल रहा है यहाँ पर लोगों का। जब हम बात कर रहे हैं, लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं। प्रेम सागर बेहद मिलनसार व्यक्ति थे, तमाम लोगों से मुलाकात किया करते थे। अभी चंद दिनों पहले ही वो छुट्टी पर यहाँ पर आए थे। हम बात करते हैं दया सागर जी से। आप खुद
बीएसएफ में है, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, शरीर को विक्षिप्त कर दिया गया है। आप खुद फोर्स में हैं, फोर्स की क्या सोच होती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? एक परिवार वाले के नाते आपकी क्या सोच होती है? फोर्स में जब इस तरीके की घटना होती है तो फोर्स को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये सोचता है कि हम कब पाकिस्तान के साथ युद्ध करें और लड़ाई करें और उसको जितना हमारा बर्बाद हो उसे हम 3 गुना बर्बाद करके अपने साथ उसको मिला लें। इस तरीके से फोर्स के अंदर जोश होती है। अभी भी हमारे अंदर हमारा दुख तो बहुत है, हमारा भाई खो गया है, शहीद हो गया है, और लेकिन दुख होते हुए भी हमको अभी भी इतना खुशी है कि हमारा भाई देश के लिए, देश के प्रति वो शहीद हुआ है। और अभी भी हमको अगर आप कहेंगे तो हम जाकर के अभी भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, छुट्टी के होते हुए भी हम जाकर के लड़ेंगे देश के प्रति। और हमारे गांव वाले, हमारे यहाँ सारे गांव वाले बूढ़े से लेकर के जवान तक अभी भी जोश में है और गुस्से में है। और प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द अपना कार्रवाई शीघ्र से करें। बदला चाहते हैं। बहुत सारे गाँव वाले भी हैं शहीद, इनसे बात करते हैं। युवा हैं आप, घटना जब सुना आपने, गाँव में क्या माहौल आपको लग रहा है, क्या चाह रहे हैं गाँव वाले? सर, गांव वाले बदले की भावना से जल रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वो दिन पर दिन गलती पे गलती कर रहा है, पर गलती पर गलती करे उसकी आदत है, आदत से पड़ेगी। इस आदत को दूर करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम अधिकारी आ रहे हैं, पर कोई भी परिवार को सांत्वना देने के लिए अभी तक ये नहीं बताया कि डेड बॉडी कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कब तक आएगा। जो भी इनको पता चल रहा है मीडिया के थ्रू ही पता इनको चल रहा है। कोई नेतागण तो नहीं आए हैं अभी तक? नहीं सर, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान एक एक करके शहीद होते जा रहे हैं, और हमारा देश शक्तिशाली देश में एक देश है, और हमारे देश में किस चीज़ की कमी है कि इतना लड़ाई करने में या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में इतना विलम्ब हो जा रहा है, और हमारे देश के नौजवानों के प्रति नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवानों के बदले के लिए पाकिस्तान को एक एक नौजवान को सबक सिखाना जरूरी है। और हमारे देश के सारे नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि एकता और अखंडता के लिए दोनों सदनों में सहमति बना करके पाकिस्तान देश को एक टेररिज्म, एक आतंकवाद देश घोषित करके घोषित करना चाहिए। परिवार में इनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, भरण पोषण कैसे होगा? अभी ये तो है नहीं, इनके अभी बच्चे एक ही की शादी हुआ है और 3 बच्चे की शादी नहीं है। दो बच्चे छोटे छोटे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए देखो गवर्नमेंट को अच्छी सोचना चाहिए कि इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई और इनके नौकरी सर्विस के लिए इनके लिए गवर्नमेंट को सोचना बहुत ही गंभीर से। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दिखाएंगे आपका ये इनका मकान पूरी तरह से तैयार अभी नहीं हो पाया है। धीरे धीरे जैसे पैसे इनके पास इकट्ठा होते थे उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने जो है 1 माले का ये मकान, इसमें 2-3 कमरे हैं, वो उन्होंने खड़ा किया था। बीच बीच में आते थे, मकान को पूरा करवाना चाहते थे। 3 बच्चे इनके अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बिटिया की भी हाल में ही इन्होंने शादी की थी। मार्च में जब ये आए थे तो एक एक घर जाते थे, इस पूरे गाँव में टिकमपार में एक एक घर जाकर के कुशल क्षेम पूछा करते थे। और यही कारण है कि जब आज लोगों को समाचार मिला कि उनका इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है तो लोग काफी आक्रोशित हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर शहीद इकट्ठा हुए हैं। शिव, दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त तरन तारण लिए चलते हैं जहां पर शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है, घर पहुंच चुका है। सतेंद्र, बहुत मुश्किल होता है अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, और जब अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने दोस्त को, अपने साथी को, अपने गांव वाले को इस तरह से शांत तिरंगे में लिपटा हुआ वापस अपने घर आकर देखना, भावनाएं ज्वार पर होती हैं, भावनाएं पूरे उफान पर होती हैं। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। क्या कुछ इस वक्त दर्द का समंदर उमड़ता हुआ आप वहां पर देख रहे हैं सतेंद्र? शहीद, बिल्कुल दर्द का सैलाब यहाँ पर साफ दिख रहा है। और ये घर है, आपको ये दृश्य सोच में पड़ जाते हैं कि दिखाएं या फिर ना दिखाएं, क्योंकि जिधर भी नज़र जाती है उधर मायूसी है, आंखों में आंसू है, शहादत का गम है, कहीं ना कहीं हिम्मत और हौसला और जो गर्व वाली बात होती है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब हमने जो शहीद की पत्नी है उनसे बात की तो वो अभी भी कह रही हैं कि उनके 12 साल का बेटा है, 12 साल की बेटी है, दोनों बच्चों को वो फौज में भेजना चाहती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार आप कोई कदम
उठाए और जो शहीद के भाई हैं परमजीत के, उनसे हमने बात करी तो आंखों में आंसू लिए उन्होंने जो है आखिरी सैल्यूट जो है उनको दिया और कहा कि परमजीत, मैं तेरे को सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और तेरे को 10 तारीख को आना था, लेकिन तू इतना पहले आ गया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और देखिए विडंबना क्या है, उनका पार्थिव शरीर उसी घर में रखा गया है जिस घर को पूरा करने के लिए उन्होंने 2 महीने की छुट्टी ली थी और अब जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। और इससे भी दुख की बात यह है कि किसी का भी पार्थिव शरीर जब घर पहुँचता है तो हर बच्चा, बूढ़ा, घर का हर सदस्य उसके अंतिम दर्शन करना चाहता है, लेकिन जो कायरतापूर्ण और बर्बरता पाकिस्तानी इन्होंने की है उसकी वजह से इस परिवार का दुख और बढ़ जाता है कि वो शहीद के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन सल्यूट करते हैं ऐसे परिवार को, इन लोगों को कि संकट की इस घड़ी में भी वो इतने धैर्य और हिम्मत के साथ ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि अपने जज्बे को दिखा रहे हैं और बार बार अभी भी वो ये कह रहे हैं कि परमजीत सिंह का बदला लेने के लिए वो अपने बच्चों को सेना में ही भर्ती करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट सरकार से ये है कि अब और परमजीत ना हो, ये इन घर वालों का कहना है, और ज़्यादा परमजीत शहीद ना हो, इसके लिए सरकार को कोई कड़ी कार्रवाई करे और जो है वो अभी भी अपने बच्चों को सेना में भेजना चाहते हैं। सईद। बिल्कुल सतेंद्र, लेकिन आप अंदाजा लगाइए उस शहीद की पत्नी के जज्ब ये क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों बार बार जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं असी कितने जवान होर असी शहीद करावांगे, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के आए, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के और आउणगे। ये कितना चिर साडा चलेगा जदों बातचीत प्यार से नहीं मानता, फिर साडी हिंदुस्तान की सरकार, साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी, किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो। क्यों नहीं साडी आर्मी नूं खोल दित्ती जाती? जो पाकिस्तान जंग ही चाहुंदा तो एक दिन ला के असीं चाहुंदे भी इन्ने जवान साडे शहीद नहीं हो सकते जो जंग लगे, तो इसका क्यों नहीं एक दिन मसला हल कर दिता? सानूं रोस है पाकिस्तान के उपर, पर साडी भारत सरकार नूं भी असीं बेनती भी करते हैं। बिल्कुल रोस है जी, जो पाकिस्तान ने किया है उस पर तो बहुत ज़्यादा रोस है, पर रोस भी है हमारियां सरकारां, ये क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों बार बार जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं असी कितने जवान होर असी शहीद करावांगे, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के आए, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के और आउणगे। ये कितना चिर साडा चलेगा जदों बातचीत प्यार से नहीं मानता, फिर साडी हिंदुस्तान की सरकार, साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी, किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो। क्यों नहीं साडी आर्मी नूं खोल दित्ती जाती? जो पाकिस्तान जंग ही चाहुंदा तो एक दिन ला के असीं चाहुंदे भी इन्ने जवान साडे शहीद नहीं हो सकते जो जंग लगे, तो इसका क्यों नहीं एक दिन मसला हल कर दिता? सानूं रोस है पाकिस्तान के उपर, पर साडी भारत सरकार नूं भी असीं बेनती भी करते हैं। और ये तरन तारण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। गांव वालों को अपने लाडले की शहादत पर गर्व है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, पाकिस्तान को सबक सिखाए, पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं पाए। लेकिन शहीद परमजीत सिंह के परिवार वालों का जो दर्द है उसको बयां कर पाना, सतेंद्र कह रहे थे, शब्दों में बिल्कुल भी संभव नहीं है। गर्व होता है ऐसे परिवार पर, ऐसी पत्नी पर, ऐसे पिता, ऐसे भाई पर जो अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई के पार्थिव शरीर को देखने के बाद भी ये कहते हैं कि हाँ, हम अपने बच्चों को सेना में भर्ती करेंगे। हाँ, हमें गर्व है अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर, अपने इस पति पर, अपने इस पिता पर, जिसने सीमा पर अपने देश की, देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, शहीद हो गए। ये वो पार्थिव शरीर, ये वो जांबाज परमजीत का पार्थिव शरीर है, शव है, जिसे तिरंगे में लपेटकर उनके घर भेजा गया है। और ये वो गांव वाले हैं जो सलामी देने के लिए अपने इस जांबाज, अपने इस साथी, अपने इस गांव वाले, अपने इस दोस्त को देने के लिए उमड़ पड़े हैं। पूरा गांव, पूरा तरन तारण जिला आज
शहीद के गांव उन्हें अंतिम सलामी देने आया है, उनके जज्बे को सलाम करने आया है, उनके परिवार को ढांढस बंधाने आया है, उनके साथ अपनी आवाज बुलंद करने आया है, उनके परिवार को यह बताने आया है कि हम सिर्फ तरन तारण के लोग ही नहीं, हम सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा देश आज इस शहीद की शहादत को सलाम करता है। पूरे देश को इस शहीद पर गर्व है और हम सब आपके साथ हैं। सतेंद्र, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए सईद, अभी जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है और उनका जो नया घर बन रहा था वहाँ पर रखा गया है। अंतिम दर्शनों के लिए लोग उमड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा तरन तारण ही नहीं, पूरा पंजाब ही नहीं कि पूरा देश यहाँ पर उठ के आ गया है। जहाँ जहाँ पर भी कैमरे की नज़र जाती है वहाँ लोगों का हुजूम दिखाई देता है। और जैसे ही ये खबर फैली थी लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन इस समय एक दुखद वाकया उभर कर ये भी सामने आता है कि परिवार की सुध लेने के लिए सरकार का, तंत्र का कोई भी अधिकारी, नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा। मात्र एक एसडीएम ने खाना पूर्ति की थी, तो कहीं ना कहीं वो रोष भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा, इस परिवार को कहीं ना कहीं सल्यूट करने का, सलाम करने का मन करता है कि इतने संकट के समय भी जब उनके बेटे का, पति का, भाई का, दोस्त का पार्थिव शरीर छत विछत हालत में उनके सामने रखा है, तब भी वो गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हाँ, हम अपने बच्चों को अब भी सेना में भेजेंगे, हाँ, हम बदला लेंगे परमजीत का, हाँ, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने उनके भाई की बात सुनी, उन्होंने कितने सारे सवाल उठाए हैं, हर शब्द में, हर दर्द के साथ उन्होंने सवाल उठाया है, क्यों नहीं हम बदला लेते, कब तक हम अपने जवानों को शहीद कराते रहेंगे। बात एक परमजीत की नहीं है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई परमजीत बॉर्डर पर जो है शहीद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच की बात किया करते थे, तो क्या ये वो वक्त नहीं है कि अब परिचय दिया जाए हिम्मत का, बहादुरी का, और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए, सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए कि भारत के जवान सिर्फ बॉर्डर पर शहीद होने के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सवाल घर वाले उठा रहे हैं, परिवार वाले उठा रहे हैं। और अब उनका जो पैतृक गांव से उनका जो है काफिला जो है शमशान की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर पूरी सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ इस शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और शायद इस गांव के लिए इससे गर्व की बात शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि इस गांव का नाम इस शहीद के साथ किस्सों में, कहानियों में और इतिहास में दर्ज हो गया है। और अब के जो शहीद परमजीत सिंह है, इनकी बहादुरी के किस्से उनकी यादों के तौर पर इस गांव में शेष रह जाएंगे। सतेंद्र, जो सवाल गांव वाले पूछ रहे हैं, जो सवाल परिवार ने उठाए हैं, वो सवाल सिर्फ इनके नहीं बल्कि पूरे देश के सवाल हैं। लेकिन सरकार की अपनी कुछ मजबूरी होती है, सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, दोनों देशों के डीजीएमओस की बातचीत भी होनी तय हो चुकी है। लेकिन परिवार की बात एक बार फिर से सुनिए। जो पाकिस्तान ने किया है उस पर तो बहुत ज़्यादा रोष है, पर रोष भी है हमारियां सरकारां, ये क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों बार बार जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं असी कितने जवान और असी शहीद करावांगे। किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के आए हैं, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के और आउणगे। ये कितना चिर साडा चलेगा जब वो बातचीत प्यार से नहीं मानता। फिर साडी हिंदुस्तान की सरकार, साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी, किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो। क्यों नहीं साडी आर्मी नूं खोल दित्ती जांदी। मेरे पापा देश ਲਈ शहीद होए, मैनूं उन्हां ते बहुत माण। मेरे पापा शहीद हो चुके हैं देश का करके, मैनूं माण है, मैं शहीद दा पुत्र। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए। तो हम लोग के जो योगी हुए हैं, हमारे दो प्रमुख मंत्री आए, हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। हाँ, जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है, पूरे गांव में शोक की लहर है। पत्नी क्या कहती हैं? कि परमजीत सिंह की डड बाडी पूरी चाहिए सानू, जे पूरी ना होई उन्हें पाकिस्तान के नाल तोड़ जवाब देन, उन्होंने भी 10 सिर लेने चाहिए इन्हों, फिर ही सानू पता लगूगा कि परमजीत की शहादत का मुल की है, कुर्बानी दी उन्होंने भी, तो फिर सानू पता लगूगा कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है।
हाँ जी। परमजीत सिंह का बेटा है, इसको आप सेना में भेजेंगी? भेजेंगे, हाँ जी भेजांगे, अफसर बनावांगे, भेजांगे, हाँ जी भेजांगे। साड़ियाँ 2 बेटियां ने, उन्होंने भी सोचना चाहिए। सानू हुण कोई कल दी किसी ने आण के कोई खबर नहीं पूछी कि मतलब कोई बंदा सरकारी मुलाजम आया होवे, चाहे कोई सानू किसी कोई भैन भरा किसी ने पूछी होवे, किसी ने नहीं पूछी। सानू ये आए आ दीदी होनी शहीदां दे वाले, इन्होंने आण के साडी सहूलत भी परवाह कीती सानू। हिम्मत, हौसला, जज्बा जिसे सलाम किया जाना चाहिए और सलाम किया जा रहा है। पति का शव घर के बाहर रखा है और पत्नी ये कहती है कि हाँ, मैं अपने बेटे को भी सेना में जरूर भेजूंगी। पूरे देश में पाकिस्तान की कायरता के खिलाफ गुस्सा है और जगह जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरनतारन में जहां शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात भी अब हो रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग भी अब उठ रही है। हम होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।